ध्यान से सुनिएगा, सुनेंगे तो दिमाग में जाएगा, दिमाग में जाएगा तो जीवन में उतरेगा, है ना। ऐसा कर्म जो कभी बंधन नहीं बनता, ठीक है। अध्याय 3 श्लोक 9, ऐसे कर्म के बारे में जो कभी बंधन नहीं बनता, है ना। हम सब आज़ादी और मुक्ति के प्रयास कर रहे हैं, तो हमें अब ऐसे कर्म के बारे में जानना होगा कि जो कर्म करके भी बंधन नहीं बनता, है ना। तो अध्याय का आरंभ हुआ था अर्जुन के संशय से, केशव यदि ज्ञान ही उतना श्रेष्ठ है जितनी आपने उसकी प्रशंसा की है, तो ज्ञान पर्याप्त है ना, ठीक है। क्यों मुझे फिर घोर दुष्कर रक्त रंजित कर्म में धकेल रहे हो। तो कृष्ण सर्वप्रथम समझाते हैं अर्जुन को, कर्म तो अनिवार्य है। अर्जुन, तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे पास विकल्प है कर्म और कर्महीनता के मध्य, ऐसा कोई विकल्प तुम्हारे पास सचमुच है नहीं। तुम जब तक देहधारी हो, कर्म निश्चित है, देह ही कर्म है, ठीक है। तो देह माने कर्म, अगर आपका शरीर है तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, इससे आप नहीं बच सकते हो। तो देह समय का उत्पाद है, देह प्रतिपल बदल रही है, जो देही है अगर वो परिवर्तित नहीं होगा तो अस्तित्वहीन हो जाएगा। जो देही है उसका अस्तित्व ही परिवर्तन मात्र है, क्योंकि वो जैसा है वो चूंकि सत्य नहीं है इसलिए स्थायी नहीं है। समझिएगा अच्छे से, देही माने कौन, जीव, मनुष्य, हम, आप, हम अहम है ना, मतलब हम सभी क्या कहते हैं, मैं मतलब अहम। तो जो अहम है वो क्या है, देही है, वो इस शरीर को ही अपना मानता है, अपने मतलब इस शरीर को ही मैं बोलता है। तो अहम ना होते तो बार बार क्यों कहते कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। हम अहम ना होते तो हम क्यों कहते कि मैं असंतुष्ट हूँ। जब हार मिली है तब जीत चाहिए, जब जीत मिली है तब जीत की सुरक्षा को लेकर व्यग्र है। मैं असंतुष्ट हूँ, मैं सत्य नहीं हूँ, इसलिए मैं स्थायी नहीं हो सकता, मैं स्थिर नहीं हो सकता, मैं अचल नहीं हो सकता, मुझे परिवर्तन करना पड़ेगा। वहाँ पर मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। अर्जुन एक काल्पनिक विकल्प लेकर खड़े हैं, कर्म करूँ ही ना तो। और वो विकल्प कहाँ से आ रहा है, वो विकल्प आ रहा है संशय से, मोह से। धर्म को लेकर उनमें भ्रम खड़ा हो गया है, वहाँ से संशय आ रहा है। वो कह रहे हैं ठीक है, ज्ञान पाए लेता हूँ, सब समझ लेता हूँ, वो करना क्यों जरूरी है जिस ओर कृष्ण आप इशारा कर रहे हैं, वो करूँ ही क्यों। तो कृष्ण कह रहे हैं सुनो, ना करने का विकल्प। प्रणव जी आपका माइक ओके। तो यहाँ पे कह रहे हैं कृष्ण कि सुनो वत्स, ना करने का विकल्प तो किसी के पास भी नहीं है। ये तो छोड़ दो कि तुम्हारे पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। जो सगुण हो गया वो कर्म के क्षेत्र में आ गया। इतना ही शौक था कि कुछ हो ना तो समय की धारा में प्रविष्ट क्यों हुए। जो समय की धारा में आ गया वो परिवर्तन करेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो जैसा है वैसे में वो संतुष्ट स्थायी रह नहीं सकता। हम जैसे हैं वैसा होना हमारी नियति नहीं है, तो हमें बदलना पड़ेगा। तो कर्म तो अनिवार्य है अर्जुन, ठीक है, वो तो हो ही रहा है। तो भूल जाओ कि वहाँ तुम्हारे पास ऐसा कोई अधिकार या विकल्प है कि कर्म करूँगा ही नहीं। तुम नहीं करोगे तो भी होगा, तुम नहीं करोगे तो भी होगा। और यहाँ से हमको झलक मिल जाती है, संकेत मिलने लगता है कि फिर विकल्प है कहाँ जीव के पास। मतलब अगर हमें कर्म करना ही है तो फिर हमारे पास कौन सा ऐसा विकल्प है। तो पहली बात, हमारे पास ये विकल्प नहीं है कि परिवर्तन ना हो, बदलाव तो होगा, है ना, उसे हम नहीं रोक सकते। तो परिवर्तन तो होगा, ठीक। कर्म माने परिवर्तन। कोई आपका कर्म ऐसा नहीं होता जो कुछ बदले नहीं या बदलते हुए को रोके नहीं। या तो बदलाव करोगे या जो बदल रहा होगा उसे रोकने की चेष्टा करोगे, वो भी कर्म है, वो भी एक प्रकार का बदलाव ही है ना। जैसे भौतिकी में हम कहते हैं कि इनर्सिया, जड़त्व दो प्रकार का होता है। जो रुका है वो रुके रहना चाहता है, और जो गतिमान है वो चलता रहना चाहता है, ठीक है ना। तो जो रुका है उसको चलना भी क्या हुआ, कर्म ही हुआ, है ना। तो जो चल पड़ा उसको रोकने की चेष्टा भी क्या हुई, कर्म हुई। तो जैसे हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है हम उससे संतुष्ट नहीं होते, और कर्म ही क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हम जहाँ हैं जैसे हम उससे संतुष्ट नहीं होते, इसलिए हमें
चलना पड़ता है, बदलाव करना पड़ता है, और जो भी होता है हम उससे संतुष्ट नहीं होते। तो हम अगर हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो लगेगा कुछ बुरा ना हो जाए, चिंता आ जाती है, कुछ बुरा हो रहा तो अच्छा कब होगा, मतलब हम कुछ ना कुछ चाहते ही रहते हैं, कभी हम किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं होते। इसलिए कर्म तो होगा, ठीक है। तो दोनों ही कर्म है, तो कर्म तो होगा, और रुके हुए को भी तुम रुका रहने दोगे नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें तुम्हें चैन नहीं, आनंद नहीं। जो रुका हुआ है उसको लेकर के देखते हो, काहे को रुका है, चल नहीं रहा, और फिर वो चल पड़ा तो उसको लेकर के व्यग्र हो जाते हो, अरे चल पड़ा है। या तो उसको रोको या दिशा बदलो या कुछ और करो, तो वहाँ तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। तो अर्जुन क्या करे? अर्जुन कहे फिर तो मैं प्रकृति का खिलौना सा हो गया, अस्तित्व में कठपुतली जैसा हो गया, जब मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं है। तो नहीं, विकल्प है। वो विकल्प फिर वो क्या बताते हैं? नियत कर्म, ठीक है। तो आपके पास क्या विकल्प है? नियत कर्म नहीं। नियत कर्म में हम आते हैं 8वें श्लोक के आसपास। उससे पहले 6ठे 7वें श्लोक में क्या विकल्प बताते हैं? कौन सा कर्म करोगे, मिथ्याचरण या सदाचरण। देखो हमने अभी बात की थी ना कि मिथ्याचरण और सदाचरण, कर्म तो करना ही है। मतलब मिथ्याचरण और सदाचरण क्या है, सदाचरण क्या है, तो वो हमने पढ़ा था कि क्या है। मिथ्याचारी कौन कहलाता है? जो मन में कुछ और होता है और बाहर कुछ और दिखाता है, ठीक है। और सदाचारी कौन होता है? कि जो मन में है, जो भीतर है, वही बाहर होता है। तो एक कर्म वो हो सकता है जहाँ वो करने लगे जो जिस दिशा को तुम्हारा जी कर रहा है। क्या कि बाहर बाहर कुछ नहीं करेंगे और भीतर भीतर इंद्रिय गमन, इंद्रिय चिंतन चल रहा है। मतलब बाहर से कर्म को रोक देते हैं और मन में बहुत सारी उथल पुथल मची है, वो मिथ्याचारी होता है कि मन में कुछ और चल रहा है और बाहर शिष्टाचार दिखाने की कोशिश करता है ना। तो फिर वो कर्म हो जाता है, और वो ही सारा अर्जुन की ओर ही है। कह रहे हैं अर्जुन तुम कह रहे हो बाहर बाहर कुछ नहीं करेंगे, माने बाहर तीर नहीं चलाओगे, यही कह रहे हो ना। और भीतर ही भीतर क्या रहेगा? जिन पर बाहर तीर नहीं चलाओगे, जिन पर कह रहे हो कि बाहर में इनमें तीरों के माध्यम से संबंध नहीं होना चाहता, संबद्ध नहीं होना चाहता। तीर भी एक संबंध स्थापित करते हैं ना। कह रहे हो कि बाहर में इनसे संबंध नहीं होना चाहता, अंग्रेजी में बोले तो बाहर बाहर में इनको इंगेज, संबंध नहीं करना चाहता, ठीक है ना। जब आपके सामने कोई आता है युद्ध में और आप उसमें भिड़ जाते हो तो वो क्या होता है? इंगेजमेंट, संबंध हो जाता है। तो अर्जुन कह रहे हैं नहीं, यहाँ पर तो ये सब लोग मेरे भाई बंधु हैं, गुरु हैं, इनसे तो मैं युद्ध का संबंध नहीं बनाऊंगा। अच्छा, बाहर संबंध नहीं बनाओगे और भीतर भीतर दिमाग में क्या है? उन्हीं के संबंध के कारण बाहर संबंध नहीं बनाओगे। तो श्री कृष्ण ने क्या कहा था इसको? मिथ्याचरण। मतलब बाहर से तुम युद्ध नहीं लड़ोगे लेकिन भीतर तो उन्हीं के बारे में सोच रहे हो ना। तो ये चीज़ हमें समझना है कि अगर हम बाहर जो काम नहीं करते लेकिन अगर हमारे भीतर चल रहा है तो भी तो कर्म हो रहा ना। वो तो ऐसा नहीं है कि आप बाहर नहीं करोगे तो भीतर नहीं होगा। तो मिथ्याचरण की बाहर तो कह रहे हो कि मुझे विषय संबंध नहीं बनाना, और वही विषय जिनसे बाहर संबंध नहीं बना रहे उन विषयों को अभी हम यहाँ पर अर्जुन के संदर्भ में क्या नाम दे सकते हैं? मान लीजिए द्रोण, भीष्म, बाहर बाहर इन्हीं विषयों से संबंध नहीं बना रहे ना कि द्रोण से संबंध नहीं कर सकता और भाई लोग हैं उनसे नहीं कर सकता, भीतर उनसे संबंध है इसलिए बाहर उनसे संबंध बना नहीं सकते। बाहर का संबंध इस समय इस क्षण कुरुक्षेत्र में क्यों नहीं बनाना चाहते उनसे अर्जुन? क्योंकि मोह को क्या बोलेंगे? भीतरी संबंध, मतलब भीतर से मोह है, मन में संबंध रखे हुए हो इसलिए बाहरी संबंध नहीं बना रहे। और बाहरी संबंध ना बनाकर बस तुम अपने आप को और ये सब जो दूसरे लोग हैं इनको झांसा दे लोगे, ऐसे दिखा दोगे कि मैंने तो कर्म त्याग कर दिया। कहाँ कर्म त्याग कर दिया? कर्म का अर्थ ही होता है विषय से संबंध। जिस विषय का तुमने त्याग किया उसका त्याग ही तुमने इसलिए किया है क्योंकि उससे तुम्हारा संबंध है। मतलब कहाँ से है? मन से है, मोह से है ना। तो ये कहाँ का त्याग हो गया अर्जुन? ये कोई त्याग नहीं हुआ, ठीक है ना। और फिर उन्होंने कहा था कौन होता है जो मिथ्याचारी नहीं होता? जो मिथ्याचारी नहीं होता उसके क्या लक्षण बताए थे? आप लोगों को पूरा टेबल बनवाया था। हाँ, आत्मस्थ होता है तो उसका कर्म कहाँ से आता है? सत्य से आता है, वो सदाचारी होता है। जिसका सत्य से कर्म आता है वो सदाचारी होता है। और जिसका मन में तो बात रहती है लेकिन बाहर बहुत अच्छा आचरण दिखाता है वो मिथ्याचारी कहलाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो उसका कर्म आता है सत्य से जो सदाचारी होता है, और उसके मन में विषयों का जो चिंतन होता है वो निष्काम होता है। विषयों का निष्काम चिंतन और साथ ही साथ उसकी दृष्टि सदा स्वयं पर रहती है। तो उसके मन में सदा ये दो चीज़ें एक साथ चलती है। जो सच्चा व्यक्ति होता है उसके मन में यदि विषय खड़ा भी होगा तो विषय के साथ वो देख रहा होगा कि विषयी को भी,
है ना, वो दोनों को एक साथ देखता है, ठीक है। और विषय से वो कुछ पाना नहीं चाहता, विषय को लेकर के उसकी काम वृत्ति नहीं होती है, जिसका परिणाम ये होता है कि वो बहुत सहज कर्म कर पाता है जीवन में, वो खुल करके जी पाता है, एक उन्मुक्तता होती है उसके जीवन में। और जो मिथ्याचारी होता है उसके कर्म किस प्रकार के होते हैं, उनके कर्मों में क्या गुणवत्ता होती है, असहजता होती है, वो खुल के नहीं जी पाते, वो डरे डरे रहते हैं, वो सब चीज़ें छुपाते रहते हैं लोगों से। तो हाँ, असहज दमित कर्म मतलब एक तरह से दमित कर्म होता है, चीज़ों को रोकने की, मतलब बांधने की, ज़बरदस्ती उनसे दूरी बनाने की, ये सब प्रक्रिया चल रही होती है। मतलब भीतर तो चल रहा होता है लेकिन बाहर बहुत सदाचारी दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमसे अच्छा कोई है ही नहीं। तो एक असहज सतही अनुशासन वहाँ मिलेगा। ये जो मिथ्याचारी होता है उसके जीवन में क्या मिलेगा, एक असहज सतही अनुशासन। ये सब आप लिख चुके हैं, हम दोहरा रहे हैं बस, मतलब ये सब हम पढ़ चुके हैं ना, तो ये कोई नई बात नहीं बोल रहा हूँ। नया बोलूँगा तो यही मुझे फिर 2 घंटे बताना पड़ेगा। ये सबको स्मरण आ रहा है ना कि मिथ्याचारी की पहचान क्या है। ऊपर ऊपर वो विषय के साथ संबंध, एंगेजमेंट नहीं बनाएगा, लेकिन मन में उसी विषय का चिंतन करेगा, ठीक है। जो भी व्यक्ति बाहर से दिखाता है कि मुझे इस व्यक्ति से मतलब नहीं है, लेकिन मन में उसी के बारे में सोच रहा है, इसका मतलब वो मिथ्याचारी है, ठीक है। तो इसलिए वो जो ऊपर से आचरण या कर्म करेगा उसमें क्या होगी, असहजता होगी, मतलब वो फिर सहज नहीं हो पाएगा, वो अपने आप में ही संकोचित रहेगा, वो खुल के जी नहीं पाएगा। तो असहजता होगी, जैसे कुछ फूट निकलने को तैयार है और उसको बस बलपूर्वक रोका गया है। और जो सदाचारी होता है, सदाचार शब्द का प्रयोग नहीं किया था श्री कृष्ण ने, वो मैंने मिथ्याचार के विपरीत के रूप में खड़ा कर दिया था ताकि जो बात है वो और स्पष्ट हो पाए। तो जो सदाचारी होता है उसके कर्मों में आप क्या पाते हैं, एक गहरा आत्मविश्वास होता है, उसको पता होता है मैं तो आत्मस्थ हूँ, तो मैं बाहरी संयम क्या करूँ, जो संयम करना था वो मैंने कर डाला। मूल संयम इंद्रियों का नहीं होता, मन का भी नहीं होता, अहम का होता है। जो एकदम आधारभूत संयम है वो कर्मेंद्रियों का नहीं होता, ज्ञानेंद्रियों का भी नहीं होता, वो किसका होता है, अहम का होता है। तो संयम कहाँ होता है, अहम, मतलब जो मैं है ना, जिसको हम बोलते हैं मैं, तो संयम वहाँ होता है कि आप अहम हो तो आप संसार की ओर देखोगे, अगर आप आत्मस्थ हो, अपने आप को सत्य समझते हो, तो आप अपने भीतर की ओर देखोगे, ठीक है। तो ये समझने की है कि हमारा जीवन क्यों परेशानी में है, क्यों हम इतने परेशान हैं, क्यों हम जीवन को खुल के जी नहीं पा रहे हैं, क्यों हम चिंतित रहते हैं, क्यों हम परेशान रहते हैं। इसका कारण है कि बाहर तो हम दिखाते हैं कि हमें किसी से कुछ मतलब नहीं है, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमें तो न मोह और न माया है, लेकिन भीतर भीतर हमारे वही सब चलता रहता है। और फिर हम उसके लिए असहजता प्रकट करते हैं, अपने आप को रोकने की कोशिश करते हैं, दमन करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब मिथ्याचारी का, और ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, है ना, ज़्यादातर लोग जीवन में ऐसे ही होते हैं। तो मन का भी नहीं होता, विचार का भी नहीं होता, ये तो नहीं ही होता कि मैं क्या उठा करके पी लूँ, ये भी नहीं होता कि मैं किसको देखूंगा किसको नहीं देखूंगा, ये भी नहीं होता, मैं किसका विचार करूंगा विचार नहीं करूंगा। वास्तविक संयम किसका होता है, अहम का होता है। मतलब ये चीज़ समझ लीजिएगा कि बाहर क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, किससे बात करना है, किससे नहीं करना है, ये सब चीज़ें नहीं सोचते। जो एक बार सत्य के को स्थापित हो जाते हैं ना, तो फिर जो भी करते हैं ना वो सब सही ही होता है। गलत किसके साथ होता है, जो अहम के साथ होता है। जो आत्मस्थ हो जाता है वो फिर जीवन को खुल के जीता है, फिर उसको कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो चलिए इसी पे बात कर लेते हैं, फिर टाइम बहुत हो जाता है, इसको आगे करेंगे अगली बार, ठीक है। तो अभी बस हमें ये समझना है कि अपने आप को देखना है, अपने मन को देखना है, ठीक है। आप जो भी काम कह रहे हो कि बाहर मुझे ये पसंद नहीं है, या मुझे इस व्यक्ति से रिश्ता नहीं रखना है, मुझे इस व्यक्ति से परेशानी है, टेंशन है, तो क्या आप भीतर उसके बारे में सोच रहे हो या नहीं सोच रहे हो। अगर आप भीतर सोच रहे हो तो बाहर आप कितना भी प्रयास कर लो, आप सिर्फ छुपाओगे, दबाओगे, है ना, प्रकट नहीं करोगे कि मुझे मतलब है। बात समझ में आ रहा है। और लेकिन आपके मन में दिन भर वही चलेगा, तो ये फिर एक तरह से आपका दुख का कारण ही यही है, ठीक है। दुख का कारण क्या है कि आप जो मन है वो कहीं और भटक रहा है और आप कोशिश कुछ और कर रहे हो, है ना। तो यही आपकी समस्या हो जाती है। तो चलिए किस किस को समझ में आया, क्योंकि हमारा जीवन पूरी तरह से ऐसा ही है। मन में हमारे जो चल रहा है उसे हम छुपाते हैं, हम उसे बताते नहीं हैं, और हम बाहरी नकाब ओढ़ के रखते हैं कि हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है,
ठीक है। तो वो सिर्फ आप ही देख सकते हो, अपने आप को आप ही देख सकते हो कि आपके भीतर क्या है और आप बाहर कैसा रिएक्ट कर रहे हो, आप बाहर कैसा जीवन जी रहे हो। ठीक है।